हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम रंजित सर फ्रॉम मैथ मंदिर क्लासेस से। चलिए आज हम लोग मिलते हैं जो संडे का टेस्ट होता है उसके सॉल्यूशन के साथ। जो मैट्रिक्स और इनवर्स के टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे पार्ट बाय पार्ट और ध्यान देंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे और ध्यान देंगे। आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ से आओ, हथेली पे सूरज रख दो। ये कोटेशन बहुत अच्छा है। मैथ मंदिर क्लासेस चैनल पर हम लोग जुड़ेंगे और मिलेंगे, हटाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ से क्यूआर कोड है। अगर आप टेस्ट का पेपर मिला है तो इसको स्कैन कीजिएगा। स्कैन करने के बाद आप डायरेक्ट यूट्यूब पर चल जाएंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आपको सदस्य हो जाएंगे और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो और सॉल्यूशन मिलेगा। आपको हटाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग मिलते हैं यहाँ से, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको हटाने के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखेंगे। हटाने की जरूरत नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन आइए हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं मेरा भाई। यहाँ लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स एंड आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रायंगुलर फंक्शन टेस्ट सीरीज 2024 लिखा, टाइपिंग में गड़बड़ हो गया, 2022 लिख दिया है। हटाने की जरूरत नहीं है। इसको अब देख लीजिए। यहाँ से 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 को क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ए का कोई मैट्रिक्स दिया है और बी का कोई मैट्रिक्स दिया। पूछ रहा है कि ए प्लस बी क्या होगा। तो ए प्लस बी जोड़ना है। इसको जोड़े, ए प्लस बी बराबर 1। तो जोड़िए, 9 को 11 को 20 को होगा, 10 को 10 को 20 को होगा, उसके बाद 11 को 9 को 20 को होगा, 12 8 20 को होगा, 13 को 7 को 20 को, 14 को 24, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी इसके जोड़ने के बाद हमारा आ गया इसका आंसर, यानी ए नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। अब आई नहीं क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है मेरा भाई, कह रहा है कि यहाँ से ए स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए मेरा भाई ए में ए से गुना करना पड़ेगा। तो ए गुने ए करेंगे तो ए स्क्वायर निकलेगा। तो ए का वैल्यू 1 दिया है, -1 दिया है और यहाँ से -1 दिया है और यहाँ से 1 इंटू दिया है। यही वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ से 1 दिया है और -1 दिया है और यहाँ से -1 दिया है और +1। इसको देखिए मेरा भाई, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। इसको उठाइए और गुना कीजिए। यहाँ से गुना करेंगे तो 1 में से 1 हो जाएगा तो 1 आप +1 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, -1 में -1 से गुना करेंगे तो +1 होगा, इससे गुना करेंगे तो -1 होगा, इससे गुना करेंगे तो -1 होगा। अब देखिए, इससे गुना करेंगे तो -1 होगा और इससे गुना करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए तो माइनस को +1 कर दीजिए। इसको उठे +1 कर दीजिए और यहाँ से +1। अब देख लीजिए, इससे गुना करेंगे तो वही उसी तरह। अब देख लीजिए यानी इसका वैल्यू -1 और -1, इसका भी वैल्यू +1 और +1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से 2 हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया और यहाँ से 2 हो गया। इसमें 2 को कॉमन कर लीजिए। 2 को कॉमन करेंगे मेरा भाई तो 1 -1 और +1। देखिए किसका वैल्यू है? ए का। तो इसका वैल्यू तो यहाँ से 2 है और यहाँ से ए दिया है यानी 2a। ऑप्शन नंबर यहाँ से मिल गया हमारा ए। इसको गुना करने के बाद हमारा 2a आ गया। तो आंसर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन को हम लोग जो कॉमन कांस्टेंट है उसको कर लीजिए। आइए का वैल्यू दिया रख दीजिए तो 2a हो जाता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरा भाई, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। n बिलोंग्स टू n एक नेचुरल नंबर है। देन a के पावर n इज क्या होगा? देन a के पावर क्या होगा? आपको ध्यान दीजिएगा, a के पावर n एक नेचुरल नंबर है। n इज यहाँ से नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। तो a के वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 के पावर 1। तो 1 के पावर 1 करेंगे तो ये होगा, तो ये पॉजिटिव है। तो क्या हो गया हमारा? सिमेट्रिक हो जाएगा। पॉजिटिव जहां आ जाए इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ से तो आपको सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर है। देख के ही पता चल जाता। अगर निगेटिव रहता तो स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है कि ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिट। तो देन ए का मैट्रिक्स क्या होगा? तो इसको ट्रांसपोज कीजिए मेरा भाई। एक का ट्रांसपोज करेंगे तो 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा और ओमेगा होगा। अब देखिए यहाँ से इसको देख लीजिए। यहाँ से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा और 1 होगा, यहाँ ओमेगा 1 और ओमेगा होगा।
इसका मतलब है मेरा भाई यहाँ से ध्यान दीजिए कि 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सबका वैल्यू यहाँ से ट्रांसपोज करने के बाद वहीं आ गया। अब देखिए जब वहीं आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए आ गया यहाँ से, क्योंकि जिसको ट्रांसपोज करने के बाद वही वैल्यू आ जाए तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आइए, हड़वाने की जरूरत नहीं है यहाँ से। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, यहाँ से इस क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यहाँ से इसका वैल्यू चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो ए बी का ट्रांसपोज तो इसको गुना करना पड़ेगा। अब इसको रो को उठाइए, कोलू में गुना कीजिए, 3 दूना 6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से 4 में -1 से गुना करेंगे तो -4 लिखेंगे। उसके बाद -x में -2 से गुना करेंगे तो -2 लिखेंगे, बढ़ाइए नहीं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से इसका हो गया, फिर इसको उठाइए, इसमें गुना कर दिए तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से प्लस, उसके बाद यहाँ से 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा मेरा भाई। उसके बाद -1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, बढ़ाइए नहीं। अब इसको उठाइए, इसे गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। उसके बाद 0 में +1 से तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 में 2 से गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा, क्लियर है। इसको उठाइए, इससे गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्लस यहाँ से 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्लस यहाँ से 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ सकते हैं आप मेरा भाई यहाँ से, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। अब देख लीजिए 8 8 16 1 15 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से +1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से -2 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से ये क्या निकल गया मेरा भाई, ए बी निकल गया। अब ए बी का वैल्यू, अब इसको ट्रांसपोज कीजिए, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये मिलेगा 0 15। अब देखिए 1 और -2, 0 15 1 और -2, 0 15 1 और -2, ऑप्शन नंबर ए मिला इसका। इसका आंसर कितना हो गया, ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आप दिल थाम के बैठ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मोबाइल फोड़ दीजिए लेकिन देखते रहिए। आइए यहाँ से, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा भाई। कहाँ कुछ है इसमें, कह रहा है कि यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो a-1 का ट्रांसपोज क्या। आप जानते हैं कि a-1 का ट्रांसपोज कहिए, डैश कहिए, ट्रांसपोज कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन जहां माइनस आ जाए वो एस क्यू बनता है। कौन सा मैट्रिक्स बनता है, एस क्यू। फार्मूले है, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है, ध्यान देते रहिए, मजा आएगा आपको। अब देख लीजिए यहाँ से, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया, तो एस क्यू सिमेट्रिक हो गया। जहां माइनस आ जाए एस क्यू, जहां प्लस आ जाए सिमेट्रिक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं भाई लोग। अब आ जाइए, कह रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन, अब देख लीजिए यहाँ से, तो देखिए लिए 6 नंबर पे खटाखट एस क्यू सिमेट्रिक में। अब 7 नंबर आइए, 7 नंबर कह रहे हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल। डायगोनल मतलब इसका विकर्ण जो होता है चला अलग अलग होता है। देख लीजिए यहाँ से, तो ये तो होबे नहीं करेगा, ये होबे नहीं करेगा, ये होबे नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। जहां डायगोनल कह दे, डायगोनल इसका डिफरेंट होता है, तो डायगोनल डिफरेंट होता है तो आई नॉट इक्वल जे, आई का भी जे के बराबर नहीं होता है। उसी को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लोअर ट्राइंगुलर, तो लोअर ट्राइंगुलर का वैल्यू होता है आई लेस देन जे। अब देख लीजिए यहाँ से, अपर ट्राइंगल आई ग्रेटर देन जे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ से जहां लोअर ट्राइंगल कह दे तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो गया। अब देखिए लोअर ट्राइंगुलर का मतलब आई लेस देन जे, तो यानी आपका बी नंबर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर साइन कॉट इनवर्स एक्स, इसको सॉल्यूशन करना है। तब बोले थे मेरा भाई कि अगर यहाँ साइन है यहाँ कॉट है, तो मेल नहीं खा रहा है, तो सबसे पहले कॉट वाला जो अंदर का फंक्शन है ना, इसको साइन में चेंज कर दीजिए। साइन में चेंज करिए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाता है। तो इसको मान लेते हैं मेरा भाई लेट, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। कॉट इनवर्स एक्स बराबर यहाँ से थीटा, एक्स बराबर कॉट थीटा। अब देख लीजिए यहाँ से, यहाँ एक छुपा है तो कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। तो एच तो निकाल ही सकते हैं मेरा भाई, एच बराबर रूट अंडर यहाँ से पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से, तब p के जगह यानी रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए, तो साइन थीटा निकालिए, तो साइन थीटा बराबर p बाई एच।
अब देखिए यहाँ से तब p बाई एच, तब p के जगह पर कितना दिया है 1 दिया है, h के जगह पर निकाले मेरा भाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब थीटा बराबर निकलेगा साइन इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए थीटा तो इसी को माने है मेरा भाई, रख दीजिए, इसलिए अब देखिए साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू निकाले हैं साइन इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, अब देखिए तो मेरा भाई साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स क्या हो गया कुछ, अब देखिए क्या मिला 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिखाई तो आपको दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से बी नंबर खटाखट देख लीजिए, सॉल्यूशन उतारते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए मेरा भाई। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई बड़ी बात नहीं है, इसको खट बनाते हैं, tan इनवर्स 1 बटा 4 प्लस tan इनवर्स 2 बटा 9, ये फार्मूले है, तो tan इनवर्स x लगा दीजिए, tan इनवर्स x के जगह पर 1 बटा 4 प्लस y के जगह पर 2 बटा 9, आप बाटा यहाँ से 1 माइनस 1 बटा 4 आप गुने 2 बटा 9, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स अब देख लीजिए मेरा भाई, 4 और 9 का लघुत्तम 36 होगा, 4 है तो 9 लिखिए, 9 है तो 4 लिखिए, आप बाटा यहाँ से, अब इसको कुछ कर सकते हैं आप, अगर ना तो छोड़ सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बटा 18, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से तक tan इनवर्स, अब देख लीजिए यहाँ से इसका वैल्यू 9 हुआ 4 वो 13 बटा 36, अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से 9 दूना 18 है, 18 एकम 18, अब देख लीजिए यहाँ से 18 एकम 18, अब देख लीजिए यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए यहाँ से, तो 18 में से एगो चल जाएगा तो ये 17 बचेगा यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से तो 17 बटा 18, अब देख लीजिए यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं tan इनवर्स, अब देख लीजिए यहाँ से तो 13 बटा यहाँ से 36, अब उल्टेंगे तो 18 बटा यहाँ से 17, अब देख लीजिए यहाँ से तो इसका वैल्यू यहाँ से 18 दूना 36 2 हो जाएगा, tan इनवर्स, अब देख लीजिए यहाँ से tan इनवर्स 13 बटा 34, 13 बटा 34, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, x के जगह पर 1 बटा 4 प्लस 2 बटा 9, तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से 4 और 9 का लघुत्तम 36 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे यहाँ से तो 9 हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो 9, तो 4 दूना 8 वो गड़बड़ हो गया, 17 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए 17 से 17 कैंसिल हो जाता मेरा भाई, 1 बटा 2 आता, इस 17 से 17 कैंसिल हो जाता, 18 दूना 36, 1 बटा 2 आएगा मेरा भाई, इसका आंसर इसका आंसर लिखिए 1 बटा 2, यानी tan इनवर्स 1 बटा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी मिल गया, हटाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ था, तो tan इनवर्स 1 बटा 2 ऑप्शन नंबर इसका डी मिल गया। चलिए हम लोग गुना करते हैं, हड़बड़ाइए नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है, कह रहा है कि tan इनवर्स -1 का वैल्यू -π/4 होता है, क्योंकि tan इनवर्स यहाँ से बताए थे आपको -1 इक्वल टू -π/4, इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, -90 प्लस 90 के बीच में -π/4 आएगा तो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं, तो ऑप्शन आपको दिखाई दिया कि इसका डी नंबर हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए कितना ध्यान से देखना है, कह रहा है कि x + 1/2 दिया है यहाँ से, अब देखिए x + 1/x बराबर यहाँ से 2 दिया है, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। आपको याद है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये मिल जाएगा x स्क्वायर में। अब देख लीजिए यहाँ से, और उसके बाद ना तो एक बार वैल्यू निकाल सकते हैं आप, हर बड़ाई में बहुत शानदार ट्रिक से हम बता देते हैं एक लाइन में। अब देखिए बाटा के जोड़ कर लीजिए x स्क्वायर, अब +1 अब बाटा x इक्वल यहाँ से 2, अब देखिए x स्क्वायर प्लस यहाँ से देख लीजिए यहाँ से 1, इसको करेंगे यहाँ से 2x हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ से देख लीजिए बाटा के जोड़ कर लीजिए, अब यहाँ से बाटा के जोड़ कर लिए, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं, इस तरह भी करते तो कटिए जाता, लेकिन बस अब देखिए x स्क्वायर -2x अब +1 इक्वल टू 0, वैल्यू रखिए यहाँ से पहला पद गुने तीसरा पद, x स्क्वायर -x, अब देख लीजिए यहाँ से आप प्लस यहाँ से
1 इक्वल टू 0। अब देखिए x को कॉमन कीजिए, x माइनस वन को कॉमन कीजिए, x माइनस वन इक्वल टू 0, x माइनस वन लिख दीजिए और x माइनस वन लिख दीजिए इक्वल टू 0। तो x माइनस वन बराबर 0, तो x बराबर +1, x का वैल्यू +1 आ गया, इसलिए साइन इनवर्स x का वैल्यू निकालना था, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स यहाँ से 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2। कितना आसान है। अब देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है 12 नंबर का आंसर बी, साइन इनवर्स इसका वैल्यू 1 इक्वल टू π/2। यानी मेरा भाई इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाता है आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है, इसको बाटा के जोड़ कर देते हैं, x² + 1 लिख दे इक्वल टू 2। अब यहाँ से प्लस है तो मैं पहला पद गुने तीसरा पद जोड़ा घटाओ पर मत पद के बराबर, x बराबर 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2। चलिए मेरा भाई, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 का, कह रहे कि सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का वैल्यू कहाँ से होता है, इसका डोमेन दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है। तो आप जानते हैं सेक इनवर्स का वैल्यू जो होता है 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से देख लीजिए, सेक इनवर्स x तो 0 से पाई, ऑप्शन नंबर तो आपको मिल गया। अब आ जाइए यहाँ से, उसके बाद देख लीजिए यहाँ से ए नंबर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14 से आइए, इस फार्मूले है, इसीलिए कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स। तो आप जानते हैं कि कॉस का रेंज जो होता है मेरा भाई, कॉस का रेंज होता है 0 से पाई होता है। अब कॉस में अगर लिखते हैं यहाँ से कॉस y बराबर इधर भेज देंगे, तो अब माइनस यहाँ से कॉस इंटू माइनस π/4। तो कॉस का रेंज के अंदर नहीं आएगा, तो पाई में से आपको घटाएंगे, तो कॉस y बराबर लिखेंगे कॉस इंटू पाई माइनस π/4। अब देख लीजिए यहाँ से, तो cos y बराबर हो जाएगा cos इंटू 3π/4। अब 135 डिग्री देखिए, तो 3π/4 मतलब 135 डिग्री, cos से cos कुछ हो गया, y बराबर 3π/4। अब देख लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए मिल गया हमें। तो इसका भी हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हड़वाने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है, अब तो हो ही गया। अब देख लीजिए tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स यहाँ से -2 दिया है यहाँ से। अब 15 नंबर में tan इनवर्स √3 मतलब π/3, सेक के एंगल में माइनस से मल्टीप्लाई है, तो हम बोल दिए थे कि पाई में से π-3 घटा दीजिए, क्योंकि -π/3 होगा तो शो नहीं करता था। π/3 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से 3π, तो 3π को चल जाएगा, तो 2π/3 लघुत्तम निकालेंगे -π/3, यानी ऑप्शन नंबर बी दिखाई दिया। आपको हड़वाने की जरूरत नहीं। tan इनवर्स √3 60 डिग्री का वैल्यू हो गया, सेक के एंगल में सेक -2 -π/3 हो गया, सेक के एंगल में माइनस से मल्टीप्लाई रहे, तो फॉर्मूला बताए थे सेक इनवर्स यहाँ से -x रहे, तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई में से घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाता। तो वही फॉर्मूला घटा दिए, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। अब आइए यहाँ से कह रहा है कि कॉस इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ होता है। तो कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से +1 और क्लोज इंटरवल के अंदर होता है। तो ये हो गया, खाली फार्मूले याद करना था डोमेन और रेंज के लिए। इसको देखिए यहाँ से, उसके बाद इसका वैल्यू आ गया, तो इसका ऑप्शन बी मिल गया, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से 18 नंबर का सोल्यूशन करते हैं। तो tan इनवर्स इसका फॉर्मूला 18 नंबर का सोल्यूशन, 18 नंबर। अब देख लीजिए, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। तो tan इनवर्स यहाँ से 1/2 + 1/3 बटा 1 - 1/2 गुने 1/3। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स, अब देखिए तो यहाँ से 6 होगा, 2 है तो 3 लिखिए, 3 है तो 2 लिखिए, अब बटा 1 - 1/6 लिखिए, tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ से 5/6 लिखिए, अब देख लीजिए 6 एकम 6 5/6 लिखिए, कट जाएगा, tan इनवर्स 1 मिलेगा। tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होगा, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए मिल गया, 18 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग मिलाते रहिएगा, देखते रहिए, जो क्वेश्चन में डाउट होगा उसको लिखिएगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा आपको। अभी बहुत दर्द लग रहा है पढ़ाई, लेकिन बाद में बहुत काम आएगा आपको। जब पूरा रिवीजन करने का समय आएगा, जब एग्जाम में टेबल पर लेवल मिलेगा, तब पता चलेगा कि क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो दमे नहीं, इससे अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलिए मेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 एक का वैल्यू निकाला, इसमें कुछ नहीं है।
tan इनवर्स, इसका फार्मूला लगाना है tan इनवर्स यहाँ से 1/2 आप प्लस 2/11 आप बाटा यहाँ से 1 माइनस 1/2 गुणे 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ से a। अब देखिए 19 नंबर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब देख लीजिए tan इनवर्स हटाइए, इसको एलसीएम निकालिए 22 मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ से 2 तो 11 लिखेंगे। अब देखिएगा तो 4 लिख देंगे, बाटा 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, मिलेगा 1 माइनस 1/11 इक्वल टू ये मिलेगा तो 15, यहाँ से 15/22 हो जाएगा। अब देखिए 11 एक कम 11 तो 10/11। अब देखिए इक्वल टू ये कैलकुलेशन कीजिए। अब देखिए यहाँ से 15/22, अब देखिए उल्टेंगे तो यहाँ से 11/10 इक्वल टू ये मिलेगा। देखिए तो मेरा भाई 11 दूना 22 2 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ से 5 दूना 10 अब 5 तिहाई 15। अब देखिए 3/4 यानी a का वैल्यू कितना आ गया, a बराबर 3/4। a का वैल्यू यहाँ से आपको दिखाई दे दिया, a का वैल्यू कितना मिल गया इसका। अब देखिए 19 नंबर के a का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है C, यानी ऑप्शन नंबर C मिला है यहाँ से। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ है नहीं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स -2 दिया है। इसका ऑप्शन नहीं दिया, चला गड़बड़ लिख दिया है तो इसका वैल्यू -π/6 होगा, यानी इसको देखना है कि कितना डिग्री का वैल्यू है। तो इसका ऑप्शन नंबर मिल गया -π/6। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -2। अब देख लीजिए यहाँ से तो -π/6 हो गया। चलिए क्योंकि इसका रेंज शो करता है -π/2 से +π/2 20 नंबर का, तो -π/6 ऑप्शन इसमें नहीं दिया तब तो जो लिखे होंगे उनका सही होगा। चलिए आ जाइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, अब आने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि cos × π/3 साइन में। अब बताइए यहाँ से 21 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। cos लगा हुआ है, π/3 लगा हुआ है, साइन के एंगल में माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस को बाहर कर लीजिए, साइन इनवर्स लिख दीजिए 1/2। अब देखिए क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स -x रहे ना तो माइनस साइन इनवर्स x, साइन के एंगल में अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहे तो माइनस को बाहर कर देते, तो ये माइनस को बाहर कर दी तो cos लिख दीजिए, π/3 लिख दीजिए। अब देख लीजिए साइन इनवर्स 1/2 यानी π/6 लिख दीजिए, तो cos यहाँ से अब देखिए 6 लिख दीजिए। अब देखिए 3 है तो 2 लिखेंगे 2π अब +π। अब देख लीजिए यहाँ से तो cos × 3π अब बाटा यहाँ से 6 हो गया, 3 दूना 6। अब देख लीजिए यहाँ से cos यहाँ से π/2, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। अब देख लीजिए यहाँ से तो cos लगा हुआ है मेरा भाई, ये भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है यहाँ से, क्योंकि यहाँ साइन लगा रहता तो इसका वैल्यू लिखते, क्योंकि एक बार चेक कर लीजिए π/3 साइन इनवर्स 1/2, 3 अच्छों का लघुत्तम 6 होगा, इससे भाग देंगे तो 2π अच्छो तो 3π/6, 3 दूना 6 हो गया cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, इसमें नहीं दिया है ऑप्शन तो यहाँ से लिख देंगे यहाँ से 0। चलिए यहाँ से 21 नंबर आ जाइए, यहाँ से ध्यान दीजिए। यहाँ से सबसे पहले यहाँ से ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 22 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। 22 नंबर आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है, तो 22 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। 22 नंबर में दिया है मेरा भाई 3 tan इनवर्स x आप प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू पाई दिया है। 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, हमको चाहिए x का वैल्यू, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं मेरा भाई 2 गो tan इनवर्स x आप प्लस 1 गो tan इनवर्स x आप प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई लिख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ से, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। तो 2 गो tan 1 गो tan कब हो गया 3 गो tan। अब देख लीजिए यहाँ का यहाँ वैल्यू आप जानते हैं कि π/2 मिलता है, तो इसको π/2 लिखेंगे। तो 2 tan इनवर्स x आप प्लस यहाँ से π/2 इक्वल टू पाई। अब देखिए 2 tan इनवर्स इक्वल टू पाई माइनस π/2। अब देख लीजिए यहाँ से तो 2 tan इनवर्स x बराबर है, यहाँ से देख लीजिए 2π को चलेगा तो π/2। अब देखिए tan इनवर्स x बराबर
पाई बाई 4, एक्स बराबर tan इंटू पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री। अब देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है बी नंबर इसका। अब देख लीजिए यहाँ से आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। एक्स बराबर यहाँ से tan इंटू पाई बाई 4, ध्यान रखिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। यहां से वैल्यू देखिए, यहां से 22 नंबर का है। यहां से ये 22 नंबर तो देख लिया। अब 23 नंबर में आइए। 23 नंबर में कह रहा है कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स यहाँ से 0 दिया है, तो इसका सॉल्यूशन कर रहा है 23 नंबर का। तो 23 नंबर के आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कॉस इंटू साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 0। अब आ जाइए यहाँ से, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। तो कॉस लिख दिए। अब देखिए साइन इनवर्स 2/5 लिख दिए। अब प्लस कॉस इनवर्स x लिख दिए। यहाँ से कॉस इंटू पाई बाई 2, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। कॉस से कॉस क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब आ जाइए साइन इनवर्स यहाँ से 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ से प्लस है तो माइनस की तरफ भेजिए। तो साइन इनवर्स 2/5 इक्वल टू पाई बाई 2 और माइनस कॉस इनवर्स x। अब देख लीजिए साइन इनवर्स 2/5 इक्वल टू, अब देखिए साइन इनवर्स x। साइन से साइन कैंसिल होगा, x बराबर 2/5। देख लीजिए x बराबर 2/5 वैल्यू, इससे इसका वैल्यू देख लेते हैं, लिख देते तो आपका आ जाता है यहाँ से। तो 2/5 ऑप्शन नंबर इसका बी मिला। चलिए आपको हड़बड़ाइए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 24 नंबर आइए। देख लीजिए कह रहा है कि यहाँ साइन लगा हुआ है, यहाँ tan है, तो आपको बदलना तो आपको सिखा दी। यहाँ से 24 नंबर का सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन देखिए, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ से साइन है, तो साइन लिख दीजिए यहाँ से। अब देखिए दशमलव को उड़ाइए, दशमलव को उड़ाएंगे तो 2 tan इनवर्स। अब देख लीजिए यहाँ से इसका वैल्यू मिलेगा यहाँ से 75 बटा यहाँ से 100। तो आप जानते हैं कि 3 और 4 हो जाएगा। यानी देखिए साइन इनवर्स यहाँ से 2 tan इनवर्स और 3/4। फॉर्मूला तो आप जान गए कि 2 tan इनवर्स x का वैल्यू जो हो गया यहाँ से साइन में बदलने का, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से तो साइन इंटू साइन इनवर्स यहाँ से 2x के जगह पर 3/4 और बटा 1 प्लस x स्क्वायर यानी 3/4 का होल स्क्वायर। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से 2 दूना 4, 3/2 हो जाएगा और बटा 1 प्लस 9/25 हो जाएगा। तो 3/2 हो जाएगा। और अब देख लीजिए 4 चौको 16, 16/25 थे यहाँ से। अब देख लीजिए तो 16 कम से यानी 25 बटा यहाँ से 16। अब देखिए 3/2 इसको उल्टेंगे तो 16/25 होगा। अब देखिए 8 हो जाएगा, 8 का 24/25। अब बताइए 24/25 1 से छोटा है कि बड़ा है। अब देख लीजिए यहाँ से ये छोटा है यानी इसका वैल्यू 0.75 आएगा। इसका वैल्यू जो निकलेगा 0.7 भाग दे दीजिएगा 24/25 तो इसका वैल्यू आएगा 0.75। यानी ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। 25 नंबर में दिया है मेरा भाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का, इसका वैल्यू निकालना है हमको। चाहिए यहाँ से cot इनवर्स x। अब cot इनवर्स आप जानते हैं कि tan इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 अब माइनस यहाँ से cot इनवर्स x। फार्मूला होता है x का फंक्शन y का फंक्शन, तो y लिख दीजिए π/2 अब माइनस यहाँ से cot इनवर्स यहाँ से y इक्वल टू यहाँ से 4π/5। आप जानते हैं कि tan इनवर्स x आप प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है। तो tan इनवर्स x बराबर π/2 और माइनस cot इनवर्स x। क्लियर है? अब आ जाइए, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। तो ये लिखेंगे π/2 और प्लस π/2 तो 2π/2 हो जाएगा। आई हो जाएगा माइनस cot इनवर्स x और माइनस cot इनवर्स y।
आई इक्वल टू 4 पाई बटा 5। ये 2 से 2 क्या कर दे, कैंसिल हो जाएगा, आई माइनस उधर भेजिए प्लस। अब देखिए यहाँ से 4 पाई बटा 5 इक्वल टू यहाँ से देख लीजिए यहाँ से cot इनवर्स x आप प्लस cot इनवर्स y। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो इसका वैल्यू आ गया 5, तो यहाँ से 5 यहाँ से 4 पाई चल जाएगा, तब पाई बटा 5 यानी cot इनवर्स x आप प्लस cot इनवर्स y का वैल्यू तो आपको दिखाई दे दिया कि पाई बटा 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। तो इसका वैल्यू निकल गया, ए नंबर मिल गया ऑप्शन, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिक सोच के फॉर्मूला पर मार देते हैं। आ जाइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर अब देख लिए 26 पे आइए। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है कि सेक इनवर्स। अब देख लीजिए यहाँ से, तब 2 गुने यहाँ से देख लीजिए यहाँ से सेक 60 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स यहाँ से पाई बाई 6। अब देख लीजिए यहाँ से 2 पाई बाई 3 आप प्लस यहाँ से पाई बाई 6 यहाँ से 6 हो जाएगा। अब देखिए तो 4 पाई आप प्लस 1 पाई यानी 5 पाई बाई 6। ये तो फार्मूले लिख देते, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। यहाँ से फार्मूला दिया 2 tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स। ताकि 2 tan इनवर्स जो कहते हैं लिखिए 2 tan इनवर्स x आप प्लस इसका फार्मूला भी है 2 tan इनवर्स x। अब देखिए तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा, तो प्लस यहाँ से 2 tan इनवर्स x क्या मिलेगा मेरा भाई 4 tan इनवर्स x। ऑप्शन नंबर ए। 27 28 नंबर देखिए यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से हम लोग देख लेंगे। तो 6 गुना में तो भागा में देता एक्स स्क्वायर आप माइनस 6x आप प्लस 8.5 इक्वल टू, अब देख लीजिए पाई बाई 6। अब देख लीजिए यहाँ से साइन लगा हुआ है, साइन इनवर्स इधर भेजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x आप प्लस 8.5 इक्वल टू साइन यहाँ से पाई बाई 6। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x आप प्लस 8.5 इक्वल टू 1/2, तो इससे गुना कर दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ से इसको देखिए यहाँ से 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा आप प्लस 8.5 में तो 17 हो जाएगा इक्वल टू 1। 2 से गुना किए हैं तो 2x स्क्वायर 6 गुना 12x हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से 8.5 से गुना करेंगे 17 प्लस है तो माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस 12x आप प्लस 16 हो गए, 17 में से 2 को कॉमन कर लीजिए। अब देखिए इक्वल टू 0 2 को कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x आप प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको तो तोड़ ही सकते हैं मेरा भाई, बहुत आसान है, अब तोड़ दीजिए। अब देखिए पहला पद गुना 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर आप माइनस 2x आप माइनस 4x आप प्लस 8 इक्वल टू 0। x को कॉमन करेंगे x माइनस 2 माइनस 4 को कॉमन करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 बराबर 0 x बराबर 4 हो जाएगा। x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर 2 हो जाएगा। 2 और 4 है तो 4 तो नहीं दिया 2 दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ से 2। तो इस तरह के बी नंबर हो गया। देखिए ऑप्शन इसका बी हो गया, आपको हटाने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरा भाई cos इनवर्स 1/2 देख लीजिए तो पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स पाई बाई 6 प्लस 4 इंटू tan इनवर्स 1/पाई बाई 6 30 डिग्री का वैल्यू है। आप इसको कटाइए 3 हो गया आई 2 हो गया आई 3 हो गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 लगाइए मेरा भाई, तो 3 हो गया पाई प्लस पाई प्लस 2 पाई यहाँ से 4 पाई बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर सी दिखाई दिया ना। चलिए यहाँ से तो आपको हटाने की जरूरत नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत तरीका से डील कर सकते थे यहाँ से। चलिए आइए अब 30 नंबर में आ गया। 30 नंबर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू लगाइए। तो tan इनवर्स x के जगह पर a बाई x दिया है प्लस यहाँ से b बाई x दिया है आप बाटा 1 माइनस a बाई x दिया है आप गुने b बाई x दिया है आ इक्वल टू यहाँ से पाई बाई 2। अब देख लीजिए इसका लघुत्तम निकालेंगे तो x मिलेगा आई एक्स तो a प्लस बी मिलेगा आप बाटा यहाँ से इसको देखिए यहाँ से
तो 1 माइनस ए बी बटा एक्स स्क्वायर मिलेगा, इक्वल टू tan, इधर आएगा तो tan यहाँ से पाई बाई 2 मिलेगा। अब देखिए मेरा भाई यहाँ से ए प्लस बी हो गया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा बाटा एक्स हो जाएगा, आई बाटा के जोड़ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ से अब बाटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 2 मतलब इन्फिनिटी। अब देख लीजिए यहाँ से इन्फिनिटिव आपको ध्यान देना है, तो इन्फिनिटिव देख लीजिए यहाँ से किसी का वैल्यू अगर इन्फिनिटिव होता है तो इसका वैल्यू मतलब 1/0 होता है। अब देखिए तो ए प्लस बी अब बाटा एक्स, अब इसको उल्टेंगे तो एक्स स्क्वायर अब बाटा यहाँ से एक्स स्क्वायर अब माइनस ए बी इक्वल टू इन्फिनिटिव के जगह पर 1/0 लिख दीजिए, आई एक्स एक्स एगो कैंसिल कर दीजिए, तो ए प्लस बी आई इंटू एक्स अब बाटा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अब माइनस ए बी हो जाएगा, ये माइनस है तब प्लस, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा, एक्स बराबर रूट अंडर ए बी हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर ए बी, तो एक्स बराबर यहाँ से रूट अंडर ए बी हो जाएगा यहाँ से, तो ये ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, एक्स वैल्यू निकल के देखिए कितना आसान है। आइए 30 नंबर, चलिए यहाँ से कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रिपलेट एक्स वाई जेड सर्टिफाई द इक्वेशन। अब देख लीजिए यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड यानी 3 यह ऐसा फंक्शन है मेरा भाई कि साइन इनवर्स एक्स आप प्लस साइन इनवर्स वाई आप प्लस यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से जेड है, तो इसको देख लीजिए आप तोड़ सकते हैं π/2 प्लस π/2 आप प्लस यहाँ से π/2, तीनों भाई है। अब देखिए 3 बट मतलब 270 तो 3 भाई है तो तीनों को अलग अलग कर दीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो एक्स बराबर साइन π/2। अब देख लीजिए यहाँ से तो एक्स बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरह साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2 तो वाई बराबर भी 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स यहाँ से जेड बराबर भी π/2। अब देखिए जेड बराबर 1 है, क्योंकि रखिएगा भाई तीनों को तोड़ दिए 3π/2 हो जाएगा, जोड़िएगा तो अब इक्वलिटी में तो एक्स वाई जेड यानी ट्रिपलेट वैल्यू आया था, ट्रिपलेट मतलब एगो। अब देख लीजिए यहाँ से इसका मतलब कि x बराबर 1 भी आया, y बराबर भी 1 आया और z बराबर भी 1 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आ जाइए यहाँ से, आपको आने की जरूरत नहीं। चलिए 32 नंबर, अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बहुत आसान है। 32 नंबर इसको भी उसी तरह तोड़ दीजिए, तो देखिए तो मेरा भाई 4 गो है तो इसको लिख सकते हैं 3 cos इनवर्स x आप प्लस cos इनवर्स x आप प्लस यहाँ से साइन इनवर्स x आई इक्वल टू पाई। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दे दिया तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 अब प्लस यहाँ से पाई, तो 3 cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई माइनस π/2, 3 cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा यहाँ से π/2। अब देखिए यहाँ से तो cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/6। अब देख लीजिए यहाँ से तक x बराबर हो जाएगा cos यहाँ से π/6, तब cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2। अब देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन आपको दिखाई दे दिया सी नंबर। तो इस तरह भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। आ जाइए, आपको हरवाने की जरूरत नहीं, ध्यान से मिलती है। अब कटाकट फार्मूला लिखिए मेरा भाई। अब आ जाइए, ये भी फार्मूला है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, तक किसका फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। अब देखिए यहाँ से a स्क्वायर इसको गुना कीजिएगा, a गुने तो 1 1 और 1 1 1 और 1 1 1 और 1 आई इंटू इससे गुना करेंगे 1 1 और 1 1 1 और 1 1 1 और 1, तो ये हो जाएगा 3 3 3 गुना करके देख लीजिए 3 3 3 और 3 3 3 3 को कॉमन कर लीजिए मेरा भाई। 3 को कॉमन करेंगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यानी मतलब 3a, तो 3 ऑप्शन को दिखाई दे दिया। यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आपको हटाने की जरूरत नहीं था, तो 3a हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब इसका वैल्यू निकालिए, इसको रो को उठाइए, कॉलम में गुना कर दीजिएगा, तो कॉलम में गुना कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से इसको गुना करेंगे तो x बराबर -1 आ जाएगा और y बराबर यहाँ से 5 आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में x y का प्रोडक्ट निकाला है, लिखा हुआ है x y का प्रोडक्ट निकाला है, तो गुना करेंगे तो 5 गुने -1 इक्वल टू -5। अब देख लीजिए यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से अब मिलेंगे, और इसके बाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।